मध्य प्रदेश के झोपड़ी वाले विधायक को सरकार ने हल्के से लिया था। सरकार को लगा था कि वो झोपड़ी वाला विधायक है, कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन झोपड़ी वाले विधायक ने तो सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी है। अभी तक तो हमें भी अंदेशा था कि झोपड़ी वाला विधायक बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब जो कमलेश्वर डोडियार ने कर दिया है वो निश्चित तौर पर सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है। बीते कई दिनों से झोपड़ी वाले विधायक कमलेश्वर डोडियार सुर्खियों में है, चर्चाओं में है। हर कोई सवाल कर रहा है कि आखिर झोपड़ी वाले विधायक के साथ हुआ क्या, क्या वास्तव में उनके साथ अन्याय हुआ या फिर वो प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। कई दिनों से वो धरना प्रदर्शन आंदोलन, यहां तक कि उन्हें जेल तक जाना पड़ा। जेल में वो आंदोलन करने वाले थे, लेकिन जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया। जेल से निकलते ही उन्होंने पुनः हुंकार भरी, सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया। सरकार के विधानसभा अध्यक्ष को ही आरोपी बना दिया। विधानसभा अध्यक्ष को ही उस आरोपी डॉक्टर का रिश्तेदार बताकर कहीं ना कहीं सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। उनको न्याय नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने वजह बताई कि सरकार के रिश्तेदार या फिर सरकार में बैठे विधानसभा अध्यक्ष का रिश्तेदार डॉक्टर है, जिसकी वजह से सरकार का दबाव है, प्रशासन उन पर कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। लेकिन अब कमलेश्वर डोडियार ने जो किया है वो पूरे देश को एक बार हिलकोर कर रख देगी। अभी तक तो उन्होंने कलेक्टर पर सवाल खड़ा किए थे, उसके बाद धरना प्रदर्शन या फिर विशाल महा आंदोलन का आह्वान किया। प्रशासन ने उन्हें अनुमति न देने के एवज में सलाखों के पीछे डाल दिया। 3 से 4 दिन तक वो सलाखों के पीछे रहे। उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो जेल प्रशासन पर भी सवाल खड़ा करते हैं और वहीं भाजपा सरकार के ऊपर भी एक सवाल खड़ा कर देते हैं। लेकिन अब उन्होंने जो किया है वो आपको जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बीते 16 दिसंबर से विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई, जिस पर उन्होंने कहा था कि हम सवाल खड़ा करेंगे और न्याय की मांग करेंगे। उन्होंने ही कहा कि हम विधानसभा सत्र की शुरुआत में गए, सवाल हमने रखना चाहा, लेकिन मेरा माइक बंद कर दिया गया, मेरा सवाल नहीं सुना गया। लेकिन उन्होंने अब विधानसभा के बाहर आकर धरना प्रदर्शन कर दिया है, मौन धरना दिया है। उन्होंने अकेले ही सड़क पर चारों तरफ बैनर लपेटकर, मुंह में मास्क लगाकर और सड़क पर धरना दे दिया है। प्रशासन के सामने उन्होंने बड़ा चैलेंज कर दिया है और प्रशासन की फजीहत कर दी है। कैसे उन्होंने अभी तक जो किया है उस पर मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार की फजीहत हुई है। बीजेपी सरकार सवालों में रही है और कहीं ना कहीं जो कमलेश्वर डोडियार मांग कर रहे हैं, शायद अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके साथ जो अन्याय हुआ उस पर वो न्याय चाहते हैं। जिस डॉक्टर ने उनके साथ गाली गलौज की, अभद्रता की, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। लेकिन कड़ी कार्रवाई करने के बजाय उनके ऊपर ही कड़ी कार्रवाई कर दी जाती है। उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, उन्हें विधानसभा सदन में उनका माइक बंद कर दिया जाता है। अब तो उन्होंने जो किया है वो निश्चित तौर पर एक सवालिया निशान मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर खड़ा करता है कि आखिर उस पर जांच क्यों नहीं होती है। डॉक्टर ने जो किया है, क्या वास्तव में डॉक्टर की गलती है या फिर विधायक जी की गलती है? वास्तव में अगर सही साल्ट जांच हो जाए तो निश्चित तौर पर कमलेश्वर डोडियार जिस तर्ज पर आदिवासियों का एक आवाज बनकर लड़ाई लड़ रहे हैं, वास्तव में क्या वो सही लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या वास्तव में उनके साथ अन्याय हुआ है? न्याय होना चाहिए तो ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस पर जब कड़ी जांच होगी, कोई बड़ी जिम्मेदार अधिकारियों को इस पर लगाया जाएगा, तब इस पर सही साठ खुलासा हो पाएगा और जिस तरह सवाल खड़े हो रहे हैं उसके जवाब मिल पाएंगे। लेकिन अभी तक फिलहाल उन्होंने जो धरना प्रदर्शन का सिलसिला शुरू किया है उसे बंद नहीं किया है। अभी भी वो धरना प्रदर्शन पर ही बैठे हैं। अब तो विधानसभा भोपाल में वो धरना प्रदर्शन सड़क पर कर रहे हैं। विधानसभा सदन के सामने ही उन्होंने बैनर लपेटकर सड़कों में बैठकर और धरना प्रदर्शन किया है और कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। अब उन्हें न्याय मिलता है या नहीं मिलता है ये तो वक्त बताएगा, कब जांच होती है और जांच का परिणाम क्या होता है, क्या उनके पक्ष में होता है या फिर डॉक्टर के पक्ष में होता है, जांच का विषय। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।